अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। कनिका के मुंह से ये सुनकर अचानक नव्या अपने ख्यालों से बाहर आई। आरव के बारे में सुनते ही उसके कान खड़े हो गए थे। होटल में? किस होटल में? अगर कनिका यहाँ है तो आरव वहाँ किसके साथ है? नव्या के मन में ढेरों सवाल घूम रहे थे। नव्या अपने पापा से मिलने जरूर आई थी, पर उसे ये एहसास हो गया था कि अब उसे इस परिवार से दूर ही रहना चाहिए। ऋषि ने नव्या से उस रात के बारे में बात करनी शुरू कर दी, जिसके बाद नव्या गुस्से में सच कहने वाली थी। बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारे साथ गलत हुआ मतलब? क्या हुआ था उस रात? ऋषि ने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा। उसकी आवाज और हाव भाव में एक अलग सी बेचैनी दिखाई और सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि नव्या कुछ और कहती, पीछे से कनिका की रोमांटिक सी आवाज आई। बेबी, तुम वहां क्या कर रहे हो? ये आवाज सुनते ही नव्या ने खुद को सच बताने से रोक लिया। कनिका का चेहरा देखकर नव्या को याद आ गया कि कैसे उसने ये सब कुछ ऋषि को हासिल करने के लिए किया था। कनिका ने आते ही ऋषि की बाहों में बाहें डाल ली और नव्या की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। उसने एक ही पल में नव्या को ये एहसास दिला दिया था कि वो चाहे तो भी ऋषि को सच नहीं बता सकती। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो कनिका, हमेशा की तरह, नव्या ने कनिका को टॉन्ट करते हुए कहा। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अभी भी उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था। नव्या, तुम अपनी ही बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ, वो आई है सही वक्त पर। जब तुम नहीं थी तब वो थी मेरे साथ। तुमने जो तोड़ दिया था ना, उसे जोड़ा है कनिका ने। तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए उसे। थैंक्स, व्हाई नॉट? थैंक यू कनिका, नव्या ने टॉन्ट में हंसते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल करने चाहिए। तुम दोनों की सगाई होने वाली है ना? यू गाइज एंजॉय प्लीज एंड जस्ट लीव मी अलोन। इतना कहकर नव्या गुस्से में वहां से निकल गई। देखा इसका एटीट्यूड? खैर छोड़ो हनी, हमें भी अपनी एंगेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी दीदी की चिंता करने के लिए डैड हैं। उन्होंने दीदी के बारे में कुछ सोच रखा है। ये कहकर कनिका धीरे से मुस्कुराने लगी। उधर नव्या कैब में बैठकर वापस दादी के घर के लिए निकल गई थी। उसे रह रहकर अपने पापा की बातें याद आ रही थी। नानू नहीं चाहते कि मैं पार्टी में आऊं? आरव ने उदास चेहरे के साथ नव्या को देखते हुए पूछा। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसे ये तो समझ आ ही गया था कि उसे यहाँ पर दादी के अलावा और कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। उसकी ये फीलिंग देखकर नव्या के दिल के टुकड़े हो गए थे। उसने तुरंत आरव को साइड हग किया और प्यार से कहा, मेरा बच्चा, मम्मा आपके बिना किसी पार्टी में जा सकती है क्या? नानू थोड़े गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मम्मा जहां भी जाएगी आपको लेकर ही जाएगी। नव्या ने आरव को बहला तो दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसे अपने परिवार की नफरत झेलनी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे आरव के कोमल मन का ध्यान भी रखना था। आई विश ये 2 दिन शांति से बीत जाएं और इस एंगेजमेंट के बाद मैं आरव को लेकर वापस अपनी दुनिया में चली जाऊं, नव्या ने मन में कहा। वो बस इन दिनों के कटने का इंतजार कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके परिवार ने उसे यहाँ इतनी आसानी से वापस जाने के लिए नहीं बुलाया था। उसे तो भनक भी नहीं थी कि शेखर ने उसके लिए क्या सोच रखा था। नव्या अपनी दादी के घर आराम से रह रही थी और देखते देखते पलक झपकते कब 2 दिन निकल गए उसे पता भी नहीं चला। आज एंगेजमेंट पार्टी थी। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल द राइजिंग स्टार में ऋषि शेखावत और कनिका सिन्हा की सगाई होने वाली थी। इस होटल का नाम ही ये बताने के लिए काफी था कि शेखावत और सिन्हा बिजनेस वर्ल्ड में किस ओहदे पर थे। यही नहीं, इस पार्टी में देश के जाने माने लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शरीक होने वाले थे, जिनमें से एक थे मिस्टर अहलूवालिया। उनकी उम्र 45 साल थी, इसलिए बिजनेस में उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस से हर कोई प्रभावित था। तैयार होने के बाद शेखर ने सबसे पहले ऋषि को अपने कमरे में बुलाया। शेखर अंकल, आपने बुलाया मुझे? ऋषि ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा।
यस, अंदर आओ। और ये अभी तक अंकल अंकल क्या लगा रखा है? कॉल मी डैड। शेखर ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर ऋषि को जरा संकोच जरूर हो रहा था, पर फिर भी उसने हाँ में अपने सिर को हिला दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।